हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियाँ जय देखते श्री हैं, कृष्ण, वैसा राधे ही राधे। ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, उनका लेकिन वास्तविक भगवान स्वरूप ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण पर। अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो। माना संख्या ये हमारे भगवान, हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है तो हमारे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला। अब ऐसा तो नहीं लगता जन्मों का भटका हुआ आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुड़ात न चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंतःकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है बिहारी, कैसे हम देख सकते? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा, केवल नाम। राम नाम राम रूप को प्रकाशित करेगा, कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, राधा नाम दोस्तों, राधा गुरु जी की बातें जो अच्छी अपने लगे चैनल ध्यान को में सब्सक्राइब करके हम वीडियो जैसे को जरूर किसी लाइक भी कर ध्यान छवि का नहीं करते, कमेंट बॉक्स नाम में जब राधे करते राधे हैं जरूर और लिखें। नाम से जो ध्यान आता है तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं। क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना, तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहाँ प्रभु नहीं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद। तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जाता है? जी मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे पता है यार, मरने के लिए कौन शौक में बैठा है? मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग का फकीर। इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग का फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। जैसे देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा, जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा तो भय लगता है। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी, तो मरने का भय चला और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा दे देगा। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। पर जी मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी, मैं क्या बदलूँ अपने आप को, या हेलो मतलब कैसे प्रणाम दोस्तों, नहीं बदलना तो आइए सुनते हैं गुरु जी ने कितनी अच्छी बात थोड़ा प्रवचन में सा बताया। समझना। आइए हमको जानते हैं। अच्छाई का तो साथ देना है, तो बुराई से वैर नहीं करना। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निर्मित। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके, और हम गलत हो गए वैर करके, बात तो ऐसी हो गई। हम मान लो लड़ाई की है ना, तो ये गलत बात है ना, हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे कहते हैं उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानें। यदि हमें सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सकें, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। तो हमें चाहिए
अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त न कर पावे और बुराई से हमारा वैर न हो पावे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दो, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं, सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं, भगवान